हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। हिंदी व्याकरण से संबंधित है यह। अनेक शब्दों के लिए है ना, एक शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं उनको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले भी है ना सॉल्व किया है हमने बहुत सारा क्वेश्चन। आगे भी यह कंटिन्यू रहेगा। आपको अगर देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, स्वानुभूति, रहस्य, अनिर्वचनीय या इनमें से कोई नहीं, है ना। जो वाणी द्वारा यानी बोल करके व्यक्त ना किया जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो स्पष्ट है ना, आप भी जान रहे हैं इसका आंसर अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा आंसर मेरे साथ साथ। ठीक है, अनिर्वचनीय इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए इनमें से कौन सा जो है शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं अग्निकोण, उदीची, प्राची या ईशान, है ना। इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। ये उत्तर दिशा होता है, ठीक है, ये पूर्व दिशा होता है, ये दक्षिण दिशा और यह पश्चिम दिशा। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा यानी ये वाली दिशा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ईशान। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ईशान शब्द का प्रयोग किया जाएगा पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए। ठीक है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच के लिए ईशान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरे को कमेंट करके बताइए पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। इस दिशा के लिए पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा के लिए, है ना, कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या के गर्भ से कहने का मतलब है कुंवारी कन्या, है ना। कुंवारी कन्या या अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, है ना। अविवाहित या कुंवारी कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। कन्या पुत्र या कानीन या अवैध पुत्र या कुमारी सुत, है ना। इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे उस बच्चे के लिए जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी अविवाहित या कन्या कुंवारी कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसको उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सूत। तो इसका सही उत्तर है कानीन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। कानीन शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, हवन की जो लकड़ी होती है ना, ऐसी हवन की वेदी बनाए हुए होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है अग्नि में ऐसे लकड़ी रखा हुआ होता है, यहाँ ये जल रहा होता है। ठीक है, ऐसे लकड़ी रखा हुआ है तो ये जो है इसमें से, है ना, जल रहा होता है। तो इस लकड़ी के को क्या बोला जाता है, इस लकड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। हवन वाली लकड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समीधा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अक्सर बहुत लोग जानते होंगे, उसको बोला जाता है हवन वाली लकड़ी को समीधा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। हवन वाली लकड़ी को बोला जाता है समीधा। समीधा इसका सही उत्तर है। हवन वाली लकड़ी को बोला जाता है समीधा।
ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको आंसर पता रहता है तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, सत रज व तम, है ना, से परे। सत रज व तम तीन गुण होते हैं, आप जान ही रहे होंगे, है ना। त्रिगुण बोला जाता है इनको, त्रिगुण। ठीक है, तीन गुण होते हैं जो सभी इंसानों में पाए जाते हैं, और उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका जो है आगे का जो व्यवहार होगा वो किस प्रकार के इंसान बनेंगे, वह इन्हीं तीनों गुणों से डिसाइड होता है। किसके में कौन सा गुण ज़्यादा है वह उसी प्रवृत्ति का इंसान होता है। सतगुण गुण ज़्यादा है या रजगुण यानी राजसी, या तमस वाला गुण, है ना, इनमें से कौन सा गुण ज़्यादा होता है वही उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो इन त्रिगुणों का जो संयोग होता है, इनसे परे, इन तीनों गुणों से परे, मतलब जो परम है, परमात्मा है, आत्मा है या भगवान है ना, उसको क्या बोलेंगे? गुणातीत या गुणोक्ति या गुणोत्तर या गवेषण। इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे इन तीनों गुणों से परे के लिए? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गुणातीत, गुणों से अतीत, है ना, गुणों से पार गया हुआ, है ना, गुणों से पार गया हुआ या गुणातीत शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है यहाँ पर, गुणातीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधी रात का समय, आधी रात का समय के लिए इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा? आधी रात का समय, ऑप्शन दिए हुए हैं सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ, है ना। इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे आधी रात के समय के लिए? ठीक, ठीक है, ठीक बीच वाले, है ना, यानी आधी रात के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ। तो इसका सही उत्तर है निशीथ। निशीथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। निशीथ बोलते हैं आधी रात के समय के लिए। ठीक है, निशीथ यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कमल से युक्त, ठीक है, कमल से युक्त जलाशय, कमल से भरा हुआ या कमल से युक्त जलाशय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? जलाशय है जिसमें पूरी तरीके से कमल जो है भरा हुआ है, कमल से युक्त है ना, वह जलाशय। तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? सरोवर या सतदल या नीरज या पद्माकर, है ना। सरोवर, सतदल या नीरज या पद्माकर, इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? ठीक है, जो सरोवर कमल से युक्त हो, जो जलाशय कमल से युक्त हो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा पद्माकर। ठीक है, पद्माकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ऐसे सरोवर को क्या, ऐसे जलाशय को क्या बोलेंगे? पद्माकर। ठीक है, पद्माकर सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, जिसकी पहले जो है कोई आशा नहीं की, पहले से कोई आशा नहीं की गई हो, हाँ, पहले से कोई आशा नहीं की गई हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित या आशातीत, है ना। जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो, तो इसका सही उत्तर होगा, आप जान ही गए होंगे, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अप्रत्याशित। अ मतलब नहीं, है ना, या मना या मत के रूप में प्रयोग होता है। प्रति पहले से, प्रति, है ना, पहले से, आशित, है ना, मतलब आशा किया हुआ। पहले से आशा नहीं किया हुआ हो, तो उसके लिए कौन सा शब्द है? अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं की गई हो। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? अप्रत्याशित। अ मतलब नहीं, प्रति पहले से, आशा, है ना, तो अप्रत्याशित। ठीक है, पहले से आशा ना की गई हो, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों को। कोई भी आपका डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।